हेलो एवरीवन, ये हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है एंड इसमें हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई को हम अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो जितने भी टाइप के मनी है हमारे पास, ठीक है, चाहे नोट हो, चाहे सिक्के हों, चाहे हमारा डिमांड डिपॉजिट हो, यानी कि डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो हमारा करंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उसको हम एफडी और आरडी सुना होगा आप लोगों ने कि एफडी होती है और आरडी भी होती है। तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। जो हमारे पास डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है प्लस जो हमारे पास करंट अकाउंट में जो पैसा है वो, इन दोनों को काउंट करेंगे हम। और क्या करेंगे, जो हमारी जेब में पैसा है, जो पब्लिक की जेब में पैसा है वो। तो टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, जितने भी तरीके के मनी है हमारे पास, चाहे वो पेपर मनी हो, ठीक है, यानी कि नोट हो हमारे पास, या कॉइन्स सिक्के हो, या डिमांड डिपॉजिट हो, ठीक है, विच आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमने जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मैक्रो में, तो स्टॉक और फ्लो पढ़ा था, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि हम अगर 4 बजे पूछ रहे हैं तो वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया कि 4 बजे हमारे पास मनी सप्लाई कितना है। हमारे 4 बजे हमारे पास हमारी जेबों में और हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो हो गया हमारा स्टॉक, ठीक है। फ्लो क्या होता है, सुबह से शाम तक कितना पैसा आया, ठीक है, सुबह से शाम तक कितना पैसे में बदलाव आया, या कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो सब। तो जो मनी सप्लाई है वो क्या है, एक स्टॉक वेरिएबल है। तो 4 बजे के टाइम पे, शाम को 4 बजे हमारी जेबों में कितना पैसा है प्लस डिमांड डिपॉजिट में कितना पैसा है। डिमांड 2 टाइप के होते हैं, देखो 2 चीज़ें हैं समझने वाली। एक तो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, और एक है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट 2 होती हैं, एक तो सेविंग्स अकाउंट और एक करंट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट 2 होती हैं, एक तो एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो हमारी मम्मियाँ कराती है, और एक आरडी जो हम कराते हैं, ठीक है। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। जो टर्म डिपॉजिट है यानी कि जो एफडी और आरडी कराते हैं हम बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में, उसको हम काउंट नहीं करेंगे मनी सप्लाई में। हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे, जो सेविंग्स अकाउंट होता है और जो करंट अकाउंट, यानी कि जो बिजनेसमैन खोलते हैं अपना करंट अकाउंट, जो कंपनी खोलती है, इनको हम काउंट करेंगे। तो हमारी जेब में जो पैसा है, ठीक है, चाहे वो नोट हो चाहे सिक्के हो, और जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है यानी कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में जितना पैसा है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो 4 बजे शाम को 4 बजे सेविंग्स अकाउंट में, हमारे करंट अकाउंट में और हमारी जेबों में जितना पैसा होगा वो हमारा मनी सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। तो टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी, पेपर मनी हो, सिक्के हो, या डिमांड डिपॉजिट हो, which are held by the public at any particular point of time। any particular point of time होगा तो यानी कि हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो लंबे टाइम से, यानी कि सुबह से शाम तक, अब तक जितना पैसा आया है और जितना पैसा गया है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम मनी सप्लाई। अब 2 चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली है जो मैंने एक पहले भी बता रखा। सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक वेरिएबल बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। अपनी जो हमारी सबसे स्टार्टिंग की वीडियोस थी उसमें स्टॉक एंड फ्लो था, उसको एक बार रेफ़र करना अगर आपको ये स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, या आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का अगर डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो को रेफ़र करना, उसमें क्लियरली मेंशन करा हुआ है मैंने। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, 4 बजे हो गया, 5 बजे हो गया, 4:05 पे हो गया, तो ये क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल होता है। तो जो मनी क्या है, मनी हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, तो इसलिए मनी, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या है, स्टॉक वेरिएबल है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक ऑफ मनी ऑलवेज रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। द स्टॉक ऑफ मनी विद आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम डज नॉट इंक्लूड इन द सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। तो जो स्टॉक ऑफ मनी है उसमें कौन सा पैसा हम गिनेंगे, जो पब्लिक के पास है, ठीक है, जो आम जनता के पास है, जो आरबीआई के पास, और जो बैंकिंग सिस्टम यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने पास रिजर्व रखते हैं ना कुछ पैसों का, वो तो आरबीआई के पास और बैंकों को जो अपना रिजर्व होता है वो पैसा हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसों के क्रिएशन में काम करते हैं, वो एक तरह से प्रोड्यूसर है पैसों के,
अब वो प्रोड्यूसर कैसे है वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, जब हम क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे। आपको ये तो पता है कि आरबीआई नोट छापता है, नोट को इशू करता है, इसलिए वो प्रोड्यूसर हुआ, ठीक है। लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम है, जो हमारे कमर्शियल बैंक है, वो भी हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, हमारे जो क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए ये याद रखना कि जो आरबीआई है और जो बाकी कमर्शियल बैंक है वो इसके हिस्सेदार नहीं है, यानी कि उनके पास जो पैसा है वो हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। जो आम जनता के पास पैसा है सिर्फ वही पैसा हम काउंट करेंगे। आम जनता की जो जेब में पैसा है और उनकी जो बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट है, सिर्फ वही पैसा हम काउंट करेंगे। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि कौन कौन सा पैसा इंक्लूड होगा हमारा, और एक दो चीज़ हम देखेंगे कौन सा पैसा इंक्लूड नहीं होगा। तो कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि किन किन चीज़ों को मिलाकर ये मनी सप्लाई बनता है। 3 चीज़ें हमारे पास, सी, डी और ओडी। कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है प्रीवियस क्लास में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। सी क्या रेफ़र करता है, इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो जनता के पास पैसा है, चाहे वो नोट हो, कागज़ के नोट हो या फिर सिक्के हो, उसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं। शॉर्ट में हमने सी से डिनोट करते हैं, इस पूरी लाइन को हम सी से डिनोट करते हैं कि जो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, वेदर इट इज़ पेपर मनी और कॉइन्स, ठीक है। तो बस ये जो सी, डी, डी और ओ डी देख रहे हैं, ये एक तरह से हम आसान भाषा में रेफ़र करने के लिए हम लिखा हुआ है हमने ये। दूसरा है डी डी, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, हमने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट। तो इट रेफर्स टू डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। जो हमारा आम आदमी का, जो हम घर के लोग हैं, वो हम सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, ठीक है। जो पैसा जमा करते हैं ना हम घर वाले लोग, वो हम सेविंग्स अकाउंट में करते हैं। और जो कंपनियां करती हैं ना, वो करती है करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये दोनों सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, ये क्या है आपका डिमांड डिपॉजिट में है। अब डिमांड डिपॉजिट में क्यों है, इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बट पहले ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी पैसा डिमांड डिपॉजिट में है पब्लिक का, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, वो पैसा भी हम सप्लाई ऑफ मनी में काउंट करेंगे। तो एक चीज़ हो गई जो करेंसी है पब्लिक की जेब में, वो प्लस जो पब्लिक का पैसा बैंकों में रखा हुआ है वो चीज़, ठीक है, मनी सप्लाई में काउंट होगी। इसके कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के। तीसरा चीज़ क्या काउंट करेंगे हम मनी सप्लाई में, ओडी, अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। जो संस्था होती है हमारी, उसका जो पैसा आरबीआई के पास रखा होता है, वो पैसा भी काउंट होगा। दूसरा क्या चीज़ काउंट होगी, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। हमें पता है हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो बाकी बैंकों पे नज़र रखता है। जैसे इंडिया में क्या, आरबीआई कानून बनाता है बैंकों के लिए और बैंकों पे नज़र रखता है वो काम अपना ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जो भी विदेशी जो कंट्री है, विदेश है जो, उनमें जो सेंट्रल बैंक्स है, उसका पैसा जो आरबीआई में रखा हुआ है वो काउंट होगा। प्लस जो फॉरेन गवर्नमेंट है, विदेश की जो गवर्नमेंट है, उसका जो पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है वो भी काउंट होगा इसमें डिमांड डिपॉजिट में, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो देशों को, कंट्रीज़ को लोन देते हैं, ठीक है, उनकी आर्थिक मदद के लिए, वो जैसे होते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जो आर्थिक सहायता देता है कंट्रीज़ को। और दूसरा है विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। तो इन दोनों का पैसा जो, और भी, इसी भी तो एग्जांपल है, बाकी और भी काफ़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे वर्ल्ड में, तो उनका जो पैसा आरबीआई के पास रखा होगा, डिपॉजिट होगा, वो भी हम काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी या इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होती है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में, या मनी सप्लाई किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, वो है सी, डी डी एंड ओ डी, ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। ऐसा कौन सा पैसा है जो हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो है डिमांड डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई।
यानी कंट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की जो सरकार है उसका जो पैसा आरबीआई के पास रखा होगा वो हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ हम क्या काउंट नहीं करेंगे, डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज़ बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई। जो बैंकिंग सिस्टम यानी कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है, जहाँ पर हम आम आदमी लोग पैसा जमा करते हैं, पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, आपका ओबीसी बैंक हो गया, तो इन सब बैंकों ने, ठीक है, बैंकों का जो पैसा आरबीआई के पास जमा रहता है उस पैसों को हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। तो क्या क्या चीज़ हम काउंट नहीं करेंगे, एक तो जो सरकार का पैसा आरबीआई के पास रखा है वो, दूसरा जो बैंकों का पैसा आरबीआई के पास रखा है वो। तो ये दोनों जो रेड में मार्क कर रखे हैं ना, मैंने इसलिए कर रखे, ये पैसा, ये जो डिपॉजिट है ये मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट पे, वो समझते हैं। देखो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड नाम से पता चल रहा है डिमांड पे, यानी कि ऐसा पैसा जो हम डिमांड पर निकाल सके, यानी कि जब हमारी ज़रूरत हो, जब हम मांग करें बैंक से, हम बैंक से मांगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो बैंक हमें दे दे। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डिमांड डिपॉजिट। दो टाइप की होते हैं, एक तो सेविंग्स अकाउंट होते हैं, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। दो टाइप के होते हैं, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, जो आमतौर पर जो हम घर वाले लोग हैं, जो हाउस होल्ड है, वो पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो वो हम जो करते हैं वो सेविंग्स अकाउंट में करते हैं। ठीक है, जो हाउस होल्ड है, जो आम नागरिक है, वो जो पैसा जमा करेगा वो सेविंग्स अकाउंट में करेगा। अब इसमें क्या है, आपका जो जनधन योजना वाला खाता है वो थोड़ा अलग होता है सेविंग्स में, बट वो भी हम इसको मान के चलते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है, इतना डीप में नहीं जाएंगे हम। मगर जो घर वाले, जो आम नागरिक है, जो पैसा जमा करता है बैंक में, वो सेविंग्स अकाउंट में करता है। और जो कंपनीज होती है, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो जो पैसा जमा करेगा वो करेगा करंट अकाउंट में। ठीक है, अब ना ये चीज़ याद रखना, जो सेविंग्स अकाउंट होता है ना, वो एक पर्सन के नाम से ओपन होता है। ठीक है, और जो करंट अकाउंट होता है वो एक कंपनी के नाम से होता है। ठीक है, मान लो एक पर्सन है राजेश, ठीक है, तो अगर उसे अपने नाम से अकाउंट खोलना है तो वो सेविंग्स अकाउंट खोलेगा। अगर उसे अपने कंपनी के नाम से खोलना है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, राजेश पुस्तक भंडार, तो जो अगर कंपनी के नाम से खोलना ना, तो वो करंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, तो जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन के लिए होता है, ठीक है, उत्पादकों के लिए होता है, प्रोड्यूसर के लिए होता है, और वो फर्म के नाम से खुलता है, वो कंपनी के नाम से खुलता है, वो अपने ओनर के पर्सनल नाम से नहीं खुलता। ठीक है, जो व्यक्ति के नाम से खुलता है ना, वो होता है सेविंग्स अकाउंट। और इसमें इन दोनों अकाउंट्स में क्या है, कोई पर्सन है, उसको मान लो 11 बजे उसने पैसा जमा करा और 12 बजे उसको पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो ले सकता है, बैंक मना नहीं करेगा उसको लेने में। ठीक है, उसने बैंक ये नहीं बोलेगा उसको कि तुमने अभी 11 बजे पैसे जमा करा, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11 बजे जमा करा, वो 11:30 बजे चाहिए, 12 बजे चाहिए, शाम के 5 बजे चाहिए, कभी भी चाहिए, वो बैंक से ले सकते हैं, एटीएम से निकाल सकता है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट क्या हुआ कि जब हम डिमांड कर रहे हैं पैसा, हमें मिल रहा है वो पैसा, तो इसलिए इन दोनों अकाउंट का नाम होता है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। हमारी डिमांड पे, कस्टमर की डिमांड पे उसको पैसा मिल जा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा, वो होता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। अब देखो ये जो टर्म है ना, यानी कि ये टाइम से बना है वर्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक फिक्स्ड ईयर तक। दो टाइप के अकाउंट होते हैं टर्म डिपॉजिट में, एक तो एफडी, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, और एक होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या है, ये पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में होता है। ठीक है, जो एफडी है और आरडी है ना, ये बैंकों में भी जमा होते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी जमा होती है एफडी और आरडी। ठीक है, कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने करा रखी होती है, इंडिया में ये बहुत काफ़ी एक चल रहा है ये चीज़ कि एफडी और आरडी कराते हैं। तो अपने, अगर आपको नहीं पता हो इस बारे में, तो अपने पेरेंट्स से ये पूछ लेना। तो एफडी क्या होता है, एफडी में हम एक साथ इकट्ठा, मान लो हमें अगर 1 लाख रुपए की एफडी करानी है, तो हम 1 लाख रुपए एक साथ जमा करते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जितना बैंक हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आरडी क्या होती है, आरडी यानी कि रिकरिंग यानी कि बार बार होना, रीअकर होना। तो हम हर महीने हम पैसे जमा करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि हम 5 साल तक, अगर हम 5 साल की आरडी कर रहे हैं, तो
5 साल तक हम हर महीने कुछ अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट होता है 1000, 500, 1200 जितना भी आपके अकॉर्डिंग, तो हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करते रहते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस पे। उसे बोलते हैं आरडी, रीअकरिंग, ठीक है, रिकरिंग अकाउंट, यानी कि रीअकर, बार बार अकर होना, बार बार उत्पन्न होना, ठीक है। तो आरडी में क्या है, हम बार बार हर महीने पैसा जमा करते रहते हैं कुछ फिक्स अमाउंट। एफडी में क्या है, फिक्स्ड है, एक बार के लिए आपने डाल दिया पैसा तो 5 साल तक कहीं नहीं हो जाता वो पैसा, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आप एक साथ, यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए की आरडी करानी है तो आप 1 लाख रुपए एक साथ एक ही बार में आप जमा कर देंगे, 5 साल के लिए वो ताला लग जाएगा उस अकाउंट पे, ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और आरडी में क्या है, आप हर महीने पैसा जमा करते रहेंगे, 500, 1000 रुपये, जितना आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप हर महीने पैसा जमा करेंगे 5 साल तक के लिए, आपको इसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा। मगर फ़र्क क्या है, एफडी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, आरडी में थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि आप 1 लाख रुपए एक साथ, यानी कि 1 लाख रुपए बहुत मोटी रकम होती है, तो आप 1 लाख रुपए अपना पूरा पैसा एक साथ जमा कर रहे हो तो बैंक को आप पर विश्वास है। आरडी में क्या है, आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने जमा कर रहे हो, तो आपने इस महीने तो कर दिया, अब अगले महीने करो ना करो क्या भरोसा आपका, तो उसमें थोड़ा कम अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो एफडी की एक और खासियत है कि आप एफडी, अगर आपका किसी बैंक में एफडी करा रखी है, मान लो एसबीआई में आपने एफडी करा रखी है, तो आप एफडी के कागज़ दिखा के आपको लोन मिल सकता है आपको, ये एक खासियत है एफडी की, ठीक है। खैर ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये था हमारा आज का मनी सप्लाई और इसके कंपोनेंट्स, यानी कि किन किन चीज़ों को मिलकर ये मनी सप्लाई बनता है।